अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, कौमें मुश्किल वक्तों से घबराती नहीं बल्कि यकजहाँ होकर उनका मुकाबला करती हैं। मुश्किलात के आगे बेबस हो जाने वालों को दुनिया शिकस्त खोर्दा कौमों के नाम से याद करती हैं और मुसीबत का जमा मर्दी से डट कर मुकाबला करने वालों के किस्से तारीख में अमर हो जाते हैं। आज जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, दुनिया भर में हजारों जानें इस मुल्क बीमारी से जा चुकी हैं। मुल्क के मुल्क लॉकडाउन है, बड़ी बड़ी मईशतें डूब चुकी हैं। जिनको अपने सुपर पावर होने पर नाज था, सबके सब माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले मामूली से वायरस के आगे बेबस दिखाई देते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर सके। इस वायरस का बदकिस्मती से हमें भी सामना है। हमारी तारीख मुश्किलात का मुकाबला करके सुरखरू होने वालों में लिखी गई है। मौरख ने जब भी हमारी तारीख लिखी, बहादुरी, हुब्बुल वतनी और सखावत के किस्सों की दास्तान लिखी। अब भी वक्त है कि हम तारीख को दोहराएं और जिंदा कौम होने का सबूत दें। आज वक्त है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहारा बने, हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये बात आप और मैं बखूबी जानते हैं कि हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती। आज वक्त है कि हम हुकूमत की तरफ देखने के बजाय खुद से अपने आसपास लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर हम में कोई मालिक मकान है, साहिब हैसियत है, तो इस मुश्किल वक्त में किराएदारों के किराए माफ़ करें, क्योंकि इस वबा से जहां गरीब आदमी मुतासिर हुआ है, वहीं सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास तबका भी शदीद परेशानी से दो चार है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम सबको अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए अपनी दीनी तालीमात पर अमल करते हुए जहां तक मुमकिन हो सके लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल और गैस के बिल भी माफ़ करे और स्कूल माफिया को भी लगाम डाले। इस मुश्किल घड़ी में भी स्कूलों को फीसों के नाम पर भत्ता जा रहा है, वैनों के किराए जा रहे हैं, जबकि सब कुछ बंद है। और ये वो सब चीज़ें हैं जो हुकूमत एक ऑर्डर के तहत नाफिज करके आवाम को एक बड़ा रिलीफ दे सकती है, क्योंकि यही वो वजूहात हैं जो लोगों को इत्मीनान और सुकून से घरों में नहीं रहने दे रहे। इन्हीं परेशानियों की वजह से लोग कोरोना से ज़्यादा भूख वायरस से खौफज़दा हैं। ऐसे हालात में मुखैर हज़रात को भी सामने आना चाहिए। दुनिया भर के मुखैर हज़रात खुलकर इस मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमतों की मदद कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में भारत में अंबानी फैमिली और टाटा कंपनी ने करोड़ों रुपए अपने वज़ीर आज़म के अपील पर दिए। अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए मोदी के फंड में जमा करा दिए। दुनिया के पिछले 10 सालों में अरबपति बनने वालों का रिकॉर्ड एक तरफ रखें और पाकिस्तान का एक तरफ, तो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों की तादाद दुनिया में अरबों पति बनने वालों से ज़्यादा होगी। इसी मुल्क ने आपको सब कुछ दिया है। ये वो मुल्क है तो सब कुछ है। ये पैसा फिर आ जाएगा। इस वक्त मुल्क व कौम को आपकी ज़रूरत है। अपनी दौलत जिस मुल्क से कमाई, इस पर लगाने का वक्त आ गया है। क्रिकेटर्स, दुनिया शोबिस के सितारे और दीगर शख्सियात जो आज दुनिया भर में पहचानी जाती हैं, तो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। ये मुल्क है तो हम सब की शोहरत भी है और पैसा भी। मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए खुदारा आगे बढ़े और दुखी इंसानियत की खिदमत करें और तारीख में अपना नाम सुनहरी हुरूफ में लिखवाएं। आप किसी की तरफ न देखें। जो कुछ आपके बस में है और आप कर सकते हैं वो करें। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है कि हम इस वायरस को शिकस्त देंगे। एक नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही है। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हुकूमती इकामत पर अमल करना है, एहतियात करनी है, क्योंकि इस जंग में एहतियात ही सबसे मजबूत हथियार है। एहतियात करें, अपना और अपने अजीज़ और कराब का ख्याल रखें और अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।